जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। तो दोस्तों, हमने अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट इससे पिछले वाली वीडियो में ख़त्म कर दिए थे। हम इस वाले एग्जाम्पल को भी पिछले वाले क्वेश्चन में डील कर चुके थे, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में डील कर चुके थे। इसके बाद अपने को सारे क्वेश्चन करने थे। मैंने क्वेश्चन आपके साथ कोई डिस्कस नहीं करा था, तो मैं 7 से 10 नहीं, मैं 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करके इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। और आज की इस वीडियो में हम अपने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, कोई क्वेश्चन अपना बचेगा नहीं। तो 1 से 10 तक सारे क्वेश्चन करने के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोस्तों, मैं भी अपने नोट्स में क्वेश्चन निकाल रहा हूँ और प्लीज़ आप भी अपने नोट्स में क्वेश्चन निकाल लीजिए। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के आगे लिख लीजिए नॉट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं है, ना तो क्वेश्चन नंबर 1 और ना तो क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले मैंने आपको ये बात लिखवा दी, ना तो क्वेश्चन नंबर 1 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना 2। ये जस्ट एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है कि ये ऐसी एक्टिविटी है, आपके घर में टेबल रखिए, बताओ उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ऐसे ही नीचे वाला क्वेश्चन है, ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन नहीं होते, बट मैंने इन क्वेश्चन को दे करके आंसर इसलिए दे रखा है कि किसी बच्चे को अगर पढ़ना है और क्यूरियोसिटी है उसको जानने की कि कैसे चीज़ें होंगी, तो वो पढ़ सकता है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करूँगा। आप घर में पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने के बाद कोई भी डाउट आता है, आप प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करके बताइए, मैं आपको खुद बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को कैसे करना है। बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। तो आइए जी, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, लेकिन इसकी फिगर दे रखी है अपने को पीछे। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं फटाफट सारे पार्ट पढ़ लेता हूँ। पार्ट दे रखे हैं दोस्तों। पहला दे रखा है एप्सीसा और ऑर्डिनेट बताओ पॉइंट बी के। तो एप्सीसा क्या होता है दोस्तों? एप्सीसा होता है एक्स की वैल्यू। एप्सीसा क्या होता है, मैं यहीं पर आपके सामने लिख देता हूँ, ये होता है एक्स की वैल्यू, ऑर्डिनेट होता है वाई की वैल्यू। और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे जब मैं इसको लिख लूँगा एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। ठीक है। ऐसे ही उसने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मेरे से एम एम का पूछा है। तो देखो बस क्वेश्चन में फ़र्क क्या करा, यहाँ लिख दिया एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ऊपर वाले में लिख दिया एप्सीसा और ऑर्डिनेट, मतलब तो सेम ही होता है। तो एम के निकल कर आ जाएंगे उसके कोऑर्डिनेट। तो एम के पूछ रहा है, एल के पूछ रहा है और एस के। तो बी एम एल एस में सबके पॉइंट्स निकाल देता हूँ। क्वेश्चन मेरे को ये दे रखा है, अगर आपको ढंग से वीडियो में दिख रहा हो, दिखेगा और आपके सामने नोट्स है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बताओ दोस्तों, बी के पॉइंट क्या होंगे? तो बी का एक्स कैसे निकलेगा? बी का एक्स होगा जब मैं 0 से काउंट करूंगा आगे तक, 1 2 3 4। तो बी के एक्स की वैल्यू हो गई 4। और बी के वाई की वैल्यू क्या होगी? ऊपर की तरफ काउंट करूंगा 1 2 3, तो ये आ गया मेरा 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका एप्सीसा हो गया 4, ऑर्डिनेट हो गया 3। ये है मेरा एप्सीसा, ये आपको पता है, ये एप्सीसा है। ये मेरा पॉइंट है ऑर्डिनेट। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे 4,3 जो हमने लिख रखे हैं। पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब नीचे आइए दोस्तों, अगर आप नीचे देखेंगे तो बताओ एस का क्या होगा? एस का होगा, देखो एक्स, देखो पहले एक्स, एक्स आएगा 1 2 3, तो एस का हो गया 3। और वाई क्या होगा? -1 -2 -3 -4, क्योंकि नीचे नेगेटिव होता है तो -4। ठीक है। आप एक बात ये भी चेक कर सकते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आया है वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। फोर्थ में जो पॉइंट आया है उसका एक्स पॉजिटिव होगा लेकिन वाई नेगेटिव होगा। अब एम की बात करता हूँ, तो एम में एक्स, देखो एक्स क्या आएगा? -1 -2 -3, तो एम आएगा दोस्तों मेरा -3। और मेरा वाई क्या होगा? ये एक्स की वैल्यू आई है, एम के एक्स की वैल्यू, वाई क्या होगा? 1 2 3 4, तो ये आ गया मेरा 4, -3,4। और यहाँ देख लो, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यही कहता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो पहले एक्स की बात करूंगा। सबसे पहले एक्स देखना आपको हर एक का। तो इस पॉइंट का एक्स क्या होगा? एल का एक्स होगा -5 और y क्या होगा दोस्तों? -4। बस आपका क्वेश्चन हो गया। नीचे आंसर दे रखे हैं, अगर आपको आंसर मैच करने हैं तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, कह रहा है कोऑर्डिनेट बता दो पॉइंट के जो हमने मार्क कर रखे हैं। सबसे पहले ए की बात करते हैं। अब इसमें जो ग्राफ है वो थोड़ा सा लाइट आया है, तो इसके सामने आपको अपने नोट्स रखने पड़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले ए पॉइंट की बात करते हैं। तो पहले ए पॉइंट पे एक्स बताओ कितना है? एक्स चल रहा है मेरा 1 2 3 4, 4 आ रहा है मेरा, एक्स 4 आ रहा है। क्या y की कुछ वैल्यू है दोस्तों? तो y तो ऊपर बढ़ ही नहीं रहा ना, ये x वाली लाइन पर ही पॉइंट है। मैं आपको इसको इसमें समझाता हूँ। ये ऐसे है और x की लाइन पर चल रहा है 1 2 3 4, और उसने 1 2 3 4 यही वाला पॉइंट उसने बोल दिया। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू तो 4 हो गई दोस्तों। y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू यहाँ 0 होता है तो ये 0 पे ही चल रही है, ये 0 ही है, तो y की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि y तो ऊपर बढ़ा ही नहीं, पॉइंट ऊपर गया ही नहीं, x एक्सिस पे है। तो एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अगर पूरी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और वाई पर कोई भी पॉइंट होगा, मान लो वाई पे यहाँ कुछ पॉइंट है, तो इसकी एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी और वाई की कुछ वैल्यू पक्का होगी।
ठीक है जी, आपको समझ आ गया। क्योंकि देखो अगर ये y पे है तो y की कुछ वैल्यू होगी, x जीरो होगा, x पे है तो x की कुछ वैल्यू होगी, y जीरो होगा। लेकिन अगर ये एक्सिस पे नहीं है, कहीं पर भी बाहर है, तो वहाँ x और y दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ये पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ अगर a मेरा 4 है तो y क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये एक्सिस पर ही आ रहा है। ठीक है जी, समझ आ गया। ऐसे ही अगर मैं नीचे d की बात करूं तो d क्या होगा, देखो d की y, क्योंकि ये y एक्सिस पर है मेरा, तो y एक्सिस पर इसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू तो होगी -4 और x की वैल्यू होगी 0। मेरे को हमेशा पहले x लिखना होता है फिर y लिखना होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। c पॉइंट की बात करूं तो देखो c आ रहा है मेरा -5 पे, ग्राफ थोड़ा सा लाइट है, c आ रहा है -5 पे, तो x की वैल्यू -5 हो गई, लेकिन y मेरा 0 ही रहेगा। ऊपर b की बात करूं तो x तो 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर हमेशा x 0 होगा, y की वैल्यू क्या है 0 1 2 3, तो ये 3 होगा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई की बात करूं, ई एक्स एक्सिस पर आ रहा है, अगर मेरा ई एक्स एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू दे रखी है 2/3, उसने खुद दे रखी है 2/3, और वाई क्या होगा मेरा, वाई 0 होगा। तो कभी ये वाला क्वेश्चन समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि अगर बीच बीच में पॉइंट ना आए, एक्सिस पे आ जाए, तो क्या बात ध्यान रखना, कभी भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर है तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है, वाई मेरा पक्का 0 है। कभी भी पॉइंट मेरा वाई एक्सिस पर है तो वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन एक्स मेरा पक्का 0 ही होगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने डिस्कस कर लिया इसके साथ, ठीक है। और इसमें ये थोड़ा सा ज्ञान, फालतू का ज्ञान दे रखा है पिछले वाले पेज पे, अगर आप इसको पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ दो। ऊपर अपना आंसर यहीं पर खत्म हो चुका है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है जी, ग्राफ का ही ये पूरा का पूरा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा चैप्टर है, अभी थोड़ी देर में खत्म भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टिजन। वो कह रहा है कार्टिजन प्लेन पर जो आप ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाते हो, इनका नाम क्या होता है। इनका नाम होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देख लो जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस होती है आपकी वर्टिकल लाइन। वट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। कह रहा है हिस्सों का नाम क्या होता है, हिस्सों का नाम क्वाड्रेंट होता है जी। ठीक है, ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, देख लो जी। थर्ड पार्ट कह रहा है नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करिए उसका नाम क्या होता है, ये पॉइंट होता है 0,0, क्योंकि यहाँ दोनों जीरो होते हैं, एक्स भी और वाई भी, इसलिए इसका नाम होता है ओरिजन। कि ग्राफ स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, ओरिजन का मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट हो चीज़ें, तो सारे का सारा ग्राफ यहाँ से ही स्टार्ट होता है, तो इस पॉइंट का नाम हो गया ओरिजन। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 तो आप लोगों के खुद के भरोसे रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ भी नहीं है, बी का कोऑर्डिनेट बताना है, पीछे फिगर दे रखी है, अभी दिखा भी दूंगा। सी का बताना है, कह रहा है इस पॉइंट से जो इन इन नंबर को प्लॉट करके जो पॉइंट बन रहा है वो बता दो, उसका नाम क्या है, और ऐसे हर एक का बताना है। एब्सीसा ऑफ पॉइंट डी बोला है, एब्सीसा का मतलब खाली डी का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच बोला है, मतलब एच का खाली वाई बताओ, और कोऑर्डिनेट लिखा हो तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है दोस्तों एक्स और वाई दोनों बताओ। तो बस मैं एक बार आपको ऊपर ऊपर से झलक दे देता हूँ। आपको करना क्या, जैसे बी पॉइंट है वो एब्सीसा पूछे या ऑर्डिनेट, मैं तो कह रहा हूँ आप दोनों ही बता दो। इसकी एक्स क्या होगी, तो इसका एक्स होगा -5 और वाई होगा इसका, यहाँ से ऊपर देखूंगा तो 2। ठीक है ना, ऐसे ही सारे पॉइंट आपको दिखाने हैं। बस मैं आपको एक बार ये बता दूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था और अलग था। कह रहा है -3 और -5 प्लॉट करो, उससे बताओ क्या आ रहा है। तो -3 और -5, तो पहले x को -3 लेकर आऊँगा, तो x का -3 ये रहा, y -5 नीचे जाएगा, y का -5 ये रहा, तो ये मेरा पॉइंट नंबर ई है। तो मैं लिख दूंगा पॉइंट नंबर ई ऐसा है जो -3 को और -5 को प्लॉट करके मेरा दोस्तों आ रहा है। ऐसे ही एक में उसने बोला था ऑर्डिनेट बताओ एच पॉइंट का, तो एच पॉइंट का ऑर्डिनेट, तो पहले एच पॉइंट देखते हैं। एच पॉइंट ये रहा, ऑर्डिनेट होता है वाई की वैल्यू, तो दोस्तों वाई की वैल्यू क्या है इसकी -3, एक्स की पूछता तो एक्स की होती -5। ठीक है जी, तो क्वेश्चन भी आसान है और आपको समझ भी आ गया, आंसर सबके दे रखे हैं जिसके साथ आप टैली करते हुए चल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके भरोसे रहा, कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है लोकेट द पॉइंट इन द कार्टिजन प्लेन, बस इसको लोकेट करना है। तो अगेन थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा लाइट आया है, मैं कह रहा हूँ आप खुद से करके देख लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है x है 5 और y 0। अगर y 0 है मतलब ये पॉइंट आ रहा होगा x के 5 पे, खाली 5,0, क्योंकि जो भी 0 होगा तो सिर्फ x एक्सेस पर आएगा। यहाँ है 0,5, तो y की कुछ वैल्यू है, x 0 है, मतलब ये y वाले पे आ रहा होगा ऊपर 0,5, क्योंकि y पॉजिटिव है, यहाँ x पॉजिटिव था। ऐसे ही मेरे को सारे पॉइंट प्लॉट करने हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करना आपको आता ही है, तो पॉइंट को प्लॉट करते हुए आप चल सकते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है पॉइंट को प्लॉट करो। लिखा है स्केल लो 1 सेंटीमीटर का, वो तो हम हमेशा ही जब भी हम ये बनाते हैं तो गैप हम हमेशा 1 सेंटीमीटर का लेते हैं, तो वही बात समझा रहा है। पॉइंट आपके पास है, जैसे पहला पॉइंट है x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 7, ऐसे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3.5। तो ये तो आपको पॉइंट प्लॉट करना काफ़ी अच्छी तरीके से आ गया है, पीछे आंसर दे रखा है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। 9 में क्या दे रखा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई। तो बता दो क्वाड्रेंट, तो आप खुद बता सकते हो, पहले पॉइंट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, आपको पता है।
दूसरे में x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ x पॉजिटिव आ रहा हो लेकिन y नीचे आ रहा हो। ठीक है जी। फिर x -1 है लेकिन y कुछ है ही नहीं, अगर y कुछ नहीं है तो ये पक्का x एक्सिस पे आ रहा होगा। और जहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं वो तो अपने को पता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। बस एक बात ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी अगर एक जीरो होता है तो वो एक्सिस में पॉइंट आएगा, वो क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ लिखा दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होते हैं आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, नीचे उसके आंसर दे रखा है, आंसर को आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। और ये भी दे रखा है जो चीज़ मैंने आपको समझाई कि कौन सा कहाँ आएगा, वो चीज़ें हमने लिख दी। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपके पास है ही सही। तो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बचता है, इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म है। कह रहा है एक्स और वाई को प्लॉट करो। ठीक है, और सूटेबल यूनिट अपने हिसाब से ले लो डिस्टेंस की, वो हम हमेशा 1 सेंटीमीटर लेते हैं जो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है जी। अब उसने पॉइंट क्या बोला है, जो भी आपको पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये -2 के साथ ये पॉइंट 3 है या 8 है, 8 है, ये 8 है क्योंकि देखो नीचे साफ दे रखा है, तो आप नीचे से देख लेना। टेबल आपकी यही है, पहला पॉइंट है -2,8, फिर -1,7। अब देखो जैसे एक पॉइंट ये आपका फ्रैक्शन डेसिमल में आ गया, अब इस पॉइंट को आप डेसिमल वाले को कैसे दिखाओगे, तो मैं आपको ये वाला पॉइंट समझा देता हूँ दोस्तों। x 0 है, y की कुछ वैल्यू है और y नेगेटिव है तो नीचे आएगा 0। y मान लो आपने यहाँ लिया -1, यहाँ लिया आपने -2। ठीक है, ये पॉइंट क्या दे रखा है 1.25। अगर 1.25 को मैं नॉर्मली सॉल्व करूंगा तो 1.25 को बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है ना, मतलब पॉइंट है 125/100। ठीक है, अब इस 100 का मतलब क्या है, ये -0 से लेकर -1 को जो कवर कर रहा है ना, 0 से -1 में आपके 100 यूनिट आए हैं, छोटे 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 100 यूनिट है। वो कह रहा है 100 से ऊपर बढ़ो 125 तक आओ, मतलब हर 100 के बदले 125 है, ऐसे समझो। तो -1 से थोड़ा आगे बढ़ोगे 25 यूनिट तक, तो यहाँ पॉइंट आएगा आपका ये -1.25। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, यही वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर आपका x 0 है, y की खाली वैल्यू है -1.25, तो वही आएगा। 1.25 का मतलब क्या है, मैं दोबारा समझाता हूँ, डेसिमल हटाऊँ नीचे 100 आ जाएगा। 100 का मतलब है जो भी आपने दो नंबर के बीच में लिया, जैसे ये 0 है, ये -1 है, तो हर नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो छोटे छोटे 100 यूनिट है। ठीक है, अपने को प्लॉट क्या करना है, 100 का मतलब खाली इतना है कि हर एक के बीच में, जैसे -1 के बाद -2 भी है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, वो हर एक के बीच में 100 यूनिट का चल रहा है। और अपने को प्लॉट करना है 125। तो पहले यहाँ से यहाँ तक 100 हुए, और फिर मैं छोटे, अब यहाँ से यहाँ तक 100 हुए। मान लो इसके बीच में 10 लाइन है, अगर 10 लाइन है और ये 100 है, तो हर लाइन 10 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो अब मैं आगे क्या लूँगा, 2 लाइन ले लूँगा, 20 हो गए, और आधी लाइन ले लूँगा 25, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरा। ये पॉइंट क्या है मेरा, x यहाँ 0 है और y मेरा -1.25 है। तो पॉइंट में भी कभी दोस्तों आएगा तो बस मेरे को प्लॉट करना आना चाहिए, जैसे देख लो इसने कर रखा है, और थोड़ा ऊपर नीचे अंदाजे से ही होता है, वो एकदम करेक्ट पॉइंट प्लॉट करने को नहीं आएगा। ठीक है, करेक्ट तो नहीं आता, थोड़ा अंदाजा ही होता है। एक बात आपको और बता दूं, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पॉइंट में जनरली वो पूछता नहीं है, गलती से पूछ भी लेगा तो बस ये देख लेना, जैसे -1.25 है, वो -1 और 2 के बीच में आएगा, तो अंदाजे से भी आप करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक बात देखना, -1 और -2, अब जैसे ये -1 है या -2 है मेरा, तो बीच वाला पॉइंट तो मेरा -1.5 होगा, मतलब इन दोनों के बीच का पॉइंट होगा -1.25। ऐसे अंदाजे से मुझे प्लॉट करना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरा ख़त्म ही कर दिया 2 वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्प उठा सकें, और सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को, ताकि आगे आपको ऐसी ही और वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।